हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 में आई हॉरर फिल्म वुल्फमैन के बारे में। ये मूवी वुल्फमैन फ्रेंचाइजी का रिबूट थी। इसकी कहानी ब्लेक लॉवेल के आसपास घूमती है, जो अपनी फैमिली को एक भेड़िए से बचाने के लिए खुद इन्फेक्टेड हो जाता है और फिर कैसे उनका फैमिली मैटर भेड़िया मैटर बन जाता है और क्या वो अपनी सेंसेस पे कंट्रोल रखकर अपनी फैमिली को बचा पाता है कि नहीं, ये देखने लायक होगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सन 1995 में एक हाइकर ऑरिगन के जंगलों में गुम हो गया था और काफी ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिल पाया। इससे वहां रहने वाले लोगों ने कहा कि शायद वो एक वायरस जो जानवरों से पैदा होता है उससे मरा होगा। पर वहां काफी साल पहले रहने वाले आदिवासी लोगों ने उसे एक नाम दिया था, इंगन ओडिंगवान, यानी फेस ऑफ द वुल्फ। अब उसके गायब होने की असली वजह क्या थी वो हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ हम देखते हैं ब्लेक लॉवेल और उसके पिता ग्रैडी को, जो शिकार पे जाने के लिए रेडी हो रहे थे। ग्रैडी एक स्ट्रिक्ट पिता था और ब्लेक से वो किसी टीचर के जैसे बिहेव करता था और ब्लेक भी उसे सर कहकर पुकारता था। यहाँ जंगलों में जब ग्रैडी उसे कुछ समझा रहा होता है तो ब्लेक का ध्यान कहीं और होता है, जिससे ग्रैडी उसे समझाता है कि ये जंगल जितने सुंदर लगते हैं उतने ही खतरनाक भी हैं और उसे अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करना होगा। तभी उन्हें एक हिरन दिखाई देता है जिसका शिकार करने ग्रैडी उसके पीछे जाता है, पर जब वो पलट कर देखता है तो ब्लेक वहां से गायब हो जाता है। दरअसल ब्लेक दूसरी तरफ से हिरन का शिकार करने जाता है और उसका पीछा करते वक्त उसे जंगलों में एक अजीब सी आकृति वाला इंसान दिखाई देता है। दोबारा देखने पर वो परछाई गायब हो जाती है। वो घबरा जाता है, पर तभी ग्रैडी वहां आ जाता है और उसे अकेला घूमने पर उससे चिल्लाता है कि तभी उसे भी कुछ दूरी पे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। तो दोनों नजदीक ही एक शेल्टर में छुप जाते हैं। अब कोई जानवर सीढ़ियां चढ़ता हुआ उनके पास आता है। ग्रैडी बंदूक ताने उसका इंतजार करता है, पर बिना हमला किए वो जानवर वहां से भाग जाता है। जब वो उठकर देखता है तो उसे दोबारा वही जानवर दिखाई देता है। वो उस पर गोली चलाता है, पर वो जानवर बचकर भाग जाता है। अब घर वापस आने पर ग्रैडी अपने दोस्त डैन को उस जानवर के बारे में बताता है। तो डैन आगे से पूछता है कि वो हाइकर था या भेड़िया। तो ग्रैडी कहता है कि ये वही था, मतलब भेड़िया था, और उसे कहता है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं और उस जानवर को मारने तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। क्या तुम भी अपने बेटे को बचाना नहीं चाहते? यहाँ ब्लेक पीछे खड़ा उनकी बातें सुन रहा होता है। अब मूवी यहाँ कट होकर 30 साल बाद चलती है। यहाँ ब्लेक लॉवेल अपनी वाइफ और बेटी के साथ सैन फ्रांसिस्को में रहता है, जहाँ वो घर से ही काम करता था और उसकी वाइफ काम करने ऑफिस जाती थी। और उनके बिहेवियर से हमें पता चलता है कि उनकी आपस में कुछ खास नहीं बनती थी। उनको बस एक ही चीज जोड़े हुए थी, वो थी उनकी बेटी। तभी एक दिन उसे एक लेटर मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि उसके पिता अब नहीं रहे और उस लेटर के साथ ग्रैडी के घर की चाबियां भी होती हैं। अब यहाँ वो बताता है कि उसके पिता उस पे हर वक्त चिल्लाते रहते थे और जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो वो घर से भाग गया, पर उसे अफसोस है कि वो अपने पिता के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया। अब उसके अगले दिन वो चार्लेट के ऑफिस के बाहर उससे मिलता है और उसे अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगता है और कहता है कि जिंदगी बहुत छोटी है, क्यों ना इसे हम साथ मिलकर बिताएं। और फिर बताता है कि वो ऑरेगन अपने पिता का कुछ सामान लेने जा रहा है, तो क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? ये हम सबके लिए अच्छा होगा। तो चार्लेट भी मान जाती है। अब वो तीनों ऑरेगन के लिए निकल जाते हैं, पर जंगलों से गुजरते हुए वो अपने घर का रास्ता भटक जाता है कि तभी वहां उन्हें एक शख्स मिलता है जो उसे मिलते ही पहचान लेता है, क्योंकि वो उसके पिता ग्रैडी के दोस्त डैन का बेटा डेरेक होता है। वो उन्हें बताता है कि यहाँ लाइट ना होने की वजह से लोग रात को बाहर नहीं निकलते और ये भी कि उनमें से ज्यादा अब जिंदा नहीं है। फिर वो कहता है कि वो उन्हें उनके घर तक ले जाएगा। इतना कहकर वो उनकी गाड़ी में बैठ जाता है। चलते चलते रात हो जाती है और रास्ते में अचानक एक भेड़िया उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है, जिसे देखकर ब्लेक गाड़ी जंगलों में मोड़ देता है, जिससे उनकी गाड़ी पेड़ों पे जाकर लटक जाती है। डेरेक बाहर निकलने के चक्कर में दरवाजा खोल देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। ब्लेक खिड़की से देखता है कि वो भेड़िया बेहोश पड़े डेरेक को चीर फाड़ कर अपने साथ ले जाता है। वो खिड़की बंद करने जाता है, पर इस चक्कर में उसके हाथ पे भेड़िए का नाखून लग जाता है। अब वो जैसे तैसे अपनी फैमिली को लेकर अपने घर की तरफ भागता है। भेड़िया भी उनके पीछे पीछे आता है, पर उसके पहुंचने से पहले वो सब घर के अंदर चले जाते हैं। ब्लेक सब खिड़कियां और दरवाजे चेक करता है और ये यकीनी बनाता है कि भेड़िया कहीं से अंदर ना घुस पाए, और फिर बेसमेंट में जाकर जनरेटर ऑन करके लाइट्स चलाता है। यहाँ चार्लेट पूछती है कि वो क्या था। वो बताता है कि उसे नहीं पता कि वो क्या था, पर जब उनकी टक्कर होने वाली थी तो उसने देखा कि वो 2 पैरों पर खड़ा था, एक इंसान के जैसे। फिर वो मेन दरवाजे के आगे एक भारी अलमारी रख देता है ताकि वो भेड़िया अंदर ना आ पाए। इसके बाद वो बेसमेंट में अपने पिता के रेडियो से किसी से मदद मांगने की कोशिश करता है, पर दूसरी तरफ कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी उसे कुछ बदबू जैसा एहसास होता है। वो देखता है एक कमरे में कुछ सड़ा हुआ मीट टंगा हुआ था। उसके पास ही एक टर्की का टुकड़ा मिलता है। जब वो उसे खाने की कोशिश करता है तो उसका एक दांत टूटकर उसके हाथ में आ जाता है। ये देखकर वो काफी हैरान होता है कि ये कैसे हुआ। तभी चार्लेट की नजर उसके हाथ पे पड़ती है जो जख्मी था। उसके पूछने पे वो बताता है कि शायद गाड़ी का कांच टूटकर लग गया होगा।
चार्लेट उसके हाथ पर पट्टी बांधती है और फिर वो ऊपर आकर दरवाजे को अच्छे से बंद करने की कोशिश करता है और तभी चार्लेट और जिंजर उसे घूर कर देखने लगती हैं और मन ही मन ये सोचती हैं कि ये हमें कहाँ लाकर फंसा दिया। ब्लेक को इस चीज का पछतावा होता है कि उसकी वजह से वो यहाँ फंस गई। आगे जब वो दरवाजे पे कीलें ठोक रहा होता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं, जिससे वो हथौड़ी अपने ही हाथ में मार लेता है। यहाँ उसे जोर जोर से किसी चीज के टकराने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करता हुआ उस तक पहुंचता है और देखता है कि वो एक स्पाइडर के चलने की आवाज थी जो उसे दूर से बड़ी क्लियरली सुनाई दे रही थी। वो हैरान हो जाता है कि उसके साथ ये आखिर क्या हुआ। वो घबरा कर जब नीचे आता है तो देखता है कि चार्लेट जिंजर के साथ सोफे पे लेटी होती है, पर तभी बाहर से फिर से उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, पर इस बार वो वही भेड़िया होता है। वो आवाज का पीछा करता हुआ दरवाजे तक पहुंचता है कि तभी भेड़िया दरवाजे के नीचे से उसके पैर पकड़ लेता है। चार्लेट हथौड़ी से उसके हाथ पे मारती है, जिससे वो ब्लेक को छोड़कर भाग जाता है और ब्लेक डर के मारे बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो उस पे भेड़िए के काटने का असर होना शुरू हो जाता है। उसे अंधेरे में भी साफ दिखाई देता है और दूर की आवाजें भी साफ सुनाई देती हैं। तो अपनी पत्नी की आवाज का पीछा करते हुए वो बेसमेंट में पहुंचता है, जहां वो रेडियो पे हेल्प मांग रही होती है। उसे देखकर वो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है और उससे साफ बोला नहीं जाता। चार्लेट को उसकी फिक्र होती है और वो उसे ऊपर कमरे में ले जाती है। यहाँ वो देखता है उसके सर के बाल भी झड़ने शुरू हो चुके थे। तभी उसकी वाइफ पेपर पेन लेकर आती है और उसे लिखकर अपनी बात समझाने को कहती है। तो वो लिखकर बताता है कि वो मर रहा है। एक एक करके उसकी बॉडी में बदलाव आ रहे थे, जैसे नाइट विजन में देखना और दांतों की जगह फैंग्स आना, बोलने में दिक्कत होना और कुछ समझ ना पाना, जिनको देखकर वो हिम्मत हारता हुआ नजर आता है। पर उसकी वाइफ उसे दिलासा देती है और कहती है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। उसकी बेटी जिंजर उससे मिलने आती है कि तभी उसके हाथ से खून आने लगता है, जिसे देखकर उसकी वाइफ पट्टी खोलकर देखती है कि उसके हाथ की चमड़ी पूरी तरह गल चुकी होती है और वहां हड्डियां नजर आ रही थी। तभी ब्लेक उससे हाथ छुड़ाकर भाग जाता है और अपने हाथ पे जोर जोर से खुजाने लगता है और अपने ही हाथ का मांस खाने लगता है, जिसे देखकर चार्लेट पूरी तरह से शॉक हो जाती है और उससे डर भी जाती है। पर ब्लेक उसे रूम में अकेला छोड़कर बाहर चला जाता है। चार्लेट टेंशन में आ जाती है कि अब आगे क्या होगा कि तभी उसकी नजर बाहर खड़ी गाड़ी पे पड़ती है। तो वो ब्लेक और जिंजर को वहां से ले जाने का प्लान बनाती है। वो धीरे से दबे कदमों के साथ गाड़ी तक पहुंचते हैं और गाड़ी जंप स्टार्ट करते हैं, पर उनकी खराब किस्मत, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो कुछ कोशिशों के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अभी वो यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि वो भेड़िया वहां आ जाता है और उन पे हमला कर देता है, जिससे डरकर वो सब गाड़ी छोड़कर ग्रीन हाउस की छत पर चढ़ जाते हैं। वो उनका पीछा करता है और नीचे से कूद कूद कर पॉलीथीन की छत फाड़ देता है, जिससे जिंजर नीचे गिरने ही वाली होती है कि चार्लेट उसे पकड़ लेती है। फिर ब्लेक चार्लेट और जिंजर को घर के अंदर जाने के लिए कहता है और खुद दूसरी डायरेक्शन में भागता है ताकि वो भेड़िए का ध्यान भटका सके, और होता भी वही है। भेड़िया ब्लेक को फॉलो करता हुआ जंगलों में चला जाता है और चार्लेट और जिंजर सही सलामत घर पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद वो और भी डिफॉर्म्ड शेप में घर वापस आता है, तो उसकी बेटी के कहने पे वो उसे अंदर आने देती है, पर वो खुद से और दूसरों से घबराए हुए एक कोने में जाकर बैठ जाता है। उसकी बेटी उससे मिलती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। तभी उसे उल्टी आती है, जिसमें वो भेड़िए की चबाई हुई उंगलियां बाहर निकाल देता है। तभी वो चार्लेट पे हमला करने आता है, पर उसके सामने आकर रुक जाता है। फिर वो चुपचाप बाहर जाने लगता है कि बाहर से वो भेड़िया अचानक उस पे हमला कर देता है और उसे काटने फाड़ने लगता है। चार्लेट पीछे से आकर उसकी पीठ पर चाकू मार देती है और उसे घायल कर देती है, पर उसे उसका कोई असर नहीं होता और वो चार्लेट पे हमला करने आता है। पर ब्लेक बीच में कूद पड़ता है और काफी लड़ाई के बाद वो उसकी गर्दन पे काट कर उसे मार डालता है। तभी उसके हाथ पे बना टैटू को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो भेड़िया कोई और नहीं बल्कि उसका पिता ग्रैडी लॉवेल था, जो मरा नहीं बल्कि भेड़िए के काटने से बना एक मॉन्स्टर था। इसके बाद वो खुद से अपनी फैमिली को बचाने के लिए चुपचाप वहां से चला जाता है, पर बाहर जाते ही वो पूरी तरह से एक भेड़िए का रूप ले लेता है, जिससे उसकी अंधेरे में देखने की क्षमता और बढ़ जाती है और अब उसका अपनी सेंसेस पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। चार्लेट उसे खिड़की से देखती है और उसकी बदली हुई शक्ल देखकर घबरा जाती है। अब चूंकि ब्लेक उस घर के सब रास्ते जानता था, तो वो छत से होता हुआ घर के अंदर घुस जाता है, जहां चार्लेट अपनी बेटी को बचाने के लिए उस पे चाकू से हमला करती है और दरवाजा खोलकर अपनी बेटी के साथ बार्न हाउस में छुप जाती है। ब्लेक उनका पीछा करता है और चुपके से अंदर आकर उन्हें पकड़ने ही वाला होता है कि उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है, जो चार्लेट ने ही वहां रखा था। उसके फंसते ही वो दोनों बिना पीछे देखे तेजी से वहां से जंगलों में भाग जाते हैं। कोई चारा न बनते देख ब्लेक अपने ही पैर को काट काट कर खा जाता है और फिर जंगलों में उनका पीछा करता है। भागते भागते वो दोनों उसी स्पॉट पे पहुंच जाती हैं जहां उनका एक्सीडेंट हुआ था। वहां उन्हें डेरेक की बंदूक मिलती है कि तभी ब्लेक भी वहां पहुंच जाता है। वो दोनों भागकर पास ही एक शेल्टर में छुप जाती हैं। रात से सुबह हो जाती है और ब्लेक रेंगता भागता उन तक पहुंचता है। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचता है और चार्लेट उस पर बंदूक तान देती है। दोनों कुछ देर एक दूसरे की तरफ देखते हैं,
जैसे कि एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हों। तभी ब्लेक का ध्यान उसकी बेटी पे जाता है। जिंजर अपनी माँ से कहती है कि ब्लेक उससे कह रहा है कि उसे मार दो। दरअसल दोनों पहले टेलीपैथी के थ्रू आपस में बातें किया करते थे, जिससे जिंजर उसकी खामोशी समझ जाती है और अपनी माँ से ऐसा करने को कहती है। पर चार्लेट की ऐसा करने की हिम्मत नहीं होती, तो ब्लेक उस पर हमला करने का नाटक करता है और चार्लेट गोली चला देती है, जिससे गोली उसकी छाती पे लगती है और नीचे गिरकर वो मर जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगती हैं और लास्ट में चार्लेट जिंजर को उसी स्पॉट पे ले जाती है जहां ब्लेक अक्सर अपने पिता के साथ आता था और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।